हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे सेकंड राशि यानी कि वृषभ राशि की रीडिंग यानी कि टॉरस की रीडिंग। और ये रीडिंग आपकी अगस्त के फर्स्ट वीक की रीडिंग होगी, उसके साथ रेजोनेट होगी। और ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट हो, ये जनरल रीडिंग है, किसी के साथ रेजोनेट होगी और किसी के साथ कुछ भी नहीं। तो हो सकता है जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतनी आप सुन सकते हो। देखते हैं टॉरस राशि की क्या एनर्जी निकल के आती है। एनर्जी तो आपकी अच्छी ही निकल के आ रही है, पर कुछ लोग तो मुझे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। पता नहीं किस बात का गुस्सा है, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ से बड़े खफा हैं, दुखी हो चुके हैं लोगों से शायद दुखी दिख रहे हैं मुझे कि किसी चीज़ से आप दुखी हैं। मन में शायद किसी फ्रेंड ने आपको धोखा दिया है। हो सकता है कि कोई क्लोज फ्रेंड हो, उससे आपको धोखा मिला जिसकी वजह से आप काफ़ी अपसेट हो गए हो। और आप चाहते हो कि अब अपने लाइफ में आप चाहते हो कि मैं किसी इंसान को फ्रेंड ना बना के किसी पेट को या फिर कोई डॉग पाल लूँ, कोई कैट पाल लूँ, क्योंकि कैट की एनर्जी भी प्रोमिनेंट निकल के आ रही है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के पास उनकी कैट भी हो जिनसे वो बहुत प्यार करते हो। एनिमल लवर दिख रहे हैं मुझे आप लोग कि आप एनिमल लवर हो। देखते हैं ये क्या एनर्जी निकल के आ रही है, आप किस बात से खफा हो या फिर आपकी लाइफ में क्या हुआ है जिसकी वजह से आप इतने अपसेट और गुस्से में दिखाई दे रहे हैं मुझे। अच्छा, तो इससे तो ये एनर्जी निकल के आ रही है कि कुछ लोग आपसे जलते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं वो आपके क्लोज वन ही है और वो आपकी तरक्की से जलते हैं। शायद हो सकता है कि मोस्ट ऑफ लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं टॉरस राशि वाले, वो गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं और उन्होंने कोई अभी रिसेंटली कोई एग्ज़ाम क्रैक किया है, जो शायद कोई बड़े लेवल का एग्ज़ाम है। हो सकता है यूपीएससी हो, जिसमें उन्हें काफ़ी अच्छा रैंक भी मिला है। उसकी वजह से काफ़ी लोग उनसे जलते हैं, रिलेटिव है, बट मेनली मुझे दिख रहा है कि उनके क्लोज वंस है जिनकी वजह से उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा है, कि वो उनसे खफा हो गए हैं, कि वो उनसे जलते हैं। और इसकी वजह से ही टॉरस राशि वाले भी अपने फ्रेंड से थोड़े दूर हो गए, उन्होंने दूरियां बना ली है। और काफ़ी दिख रहा है कि टॉरस राशि काफ़ी सक्सेसफुल होती हुई मुझे दिख रही है, कि कोई टेस्ट था तो वो निकल गया है उनका। उनके पास अपना घर होगा, उनके पास अपनी अच्छी गुड फैमिली है, अच्छी एक हेल्थ है, मतलब सब कुछ दिखाई दे रहा है जो एक चाहिए होता है। क्योंकि सन कार्ड टैरो का बहुत अच्छा कार्ड होता है, तो ये दिखता है कि आप सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से, आपके पास सब कुछ है जो आप चाहते हो लाइफ में, मतलब आप हैप्पी मूड में हो। बट कुछ लोगों से आप कट ऑफ हो गए जो आपका अच्छा नहीं चाहते, इसी की वजह से आप गुस्से वाली एनर्जी स्टार्टिंग में आपके निकल के आते हुए मुझे दिख रही है। इसलिए आपने भी उनसे दूरियां बना ली है। जो लोग आपसे जलते हैं या जिन्होंने आपको धोखा दिया है, तो अब आप भी उनसे दूरी ही बना लिया। आपने सोचा है कि अभी इनसे दोस्ती बनाने से अच्छा है कि मैं किसी एनिमल से दोस्ती बना लूँ। हाँ, फिर यही दिख रहा है। और दिख रहा है कि कोई ऑफर है जो आपको आ रहा है, बट आपने शायद आप उसको देखना नहीं चाहते, आपका ध्यान ही कहीं और है, आप उसकी तरफ नहीं देख रहे। आपकी लाइफ में वो ऑफर आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या कोई आपका फ्रेंड है जो आपको कोई ऑफर कर रहा है, बट आपका ध्यान वहाँ ना होके कहीं और आपका ध्यान है। आप उन चीज़ों में लगे हो जो आपको लाइफ में कभी कुछ दे नहीं सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू कार्ड्स तो ये है कि अगर जो कोई भी ऑफर आपको आ रहा है वो आपकी लाइफ में चाहे करियर से रिलेटेड हो, या कोई लव लाइफ से रिलेटेड है, या कोई फ्रेंडशिप से रिलेटेड है, या फिर कोई भी ऑफर आ रहा है, तो वो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, आपको बेनिफिट दे सकता है वो। अगर आप उसकी तरफ एक बार ध्यान दे लो तो शायद वो आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। बट नहीं, आप तो अभी पूरे अपने सोर्स लेके बैठे हो कि नहीं भाई, मुझे तो कट ऑफ करना है लोगों से, मुझे अभी किसी पे ट्रस्ट नहीं है। एक्चुअल में आपको क्या हो गया है ना, शायद आपको लोगों से इतने धोखे मिल गए हैं कि अब आपको ट्रस्ट इशू हो गया, अब आप किसी पे भी ट्रस्ट ही नहीं करना चाहते हो। तो इसीलिए आपकी स्टार्टिंग की एनर्जी भी मुझे ये दिखाई दे रही थी कि आप बहुत एंग्री मूड में हो और किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो, कि कोई बहुत ज़्यादा आपका ऐसा लगता है कि शायद ब्रेकअप हुआ है, या तो आपका ये भी हो सकता है कि किसी का ब्रेकअप हुआ हो।
30% ऑफ लोगों के साथ ये रेजोनेट हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ है और उनकी वजह से इन्वॉल्वमेंट, फ्रेंड्स की वजह से वो इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है कि उनकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है और फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी रहा है आपके ब्रेकअप होने की वजह से, इसलिए अब आपने सबके साथ कट ऑफ कर लिया। अब आपको कोई ऑफर नहीं चाहिए। तो ये ऑफर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, बट आपको अब चाहिए नहीं, क्योंकि आपका ध्यान अभी कहीं और है। अभी आप लव लाइफ नहीं देख रहे हो, आप शायद अपना करियर देख रहे हो या फिर कुछ और देख रहे हो, बट अभी आप चाहते हो कि आप सबसे कट ऑफ करो और अपनी लाइफ अच्छे से जियो, क्योंकि अभी आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है, क्योंकि अब आपको ट्रस्ट इशू हो गया। अब आप चाहते हो, आपको किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है अभी एक्चुअल में ना, आप फ्रेंड्स पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे हो अभी तो। हाँ, जैसे कि मैं बोल रही थी कि ब्रेकअप हुआ है बहुत सारे लोगों का, तो वो दिख भी रहा है कि हाँ, ब्रेकअप की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपका ब्रेकअप हो रखा है और बहुत ज़्यादा वाला, मैं बोल सकती हूँ कि हार्ट ब्रोकन हुआ है बहुत ज़्यादा वाला। और बहुत सारे लोग तो इस टाइम डिप्रेशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो निकल रहे हैं डिप्रेशन से, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो गया है कि अभी वो किसी पे भी ट्रस्ट ही नहीं करना चाहते। अब वो हार्ट ब्रेक आपका फ्रेंड्स भी हो सकता है कि किसी कोई फ्रेंड के ऊपर आप बहुत ट्रस्ट करते थे और उसी ने ही आपको चीट कर दिया, या फिर आप किसी से प्यार करते हो या फिर वहाँ आपको धोखे मिल गए और दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी ही इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। वो थर्ड पार्टी आपकी फैमिली हो सकती है या उनकी फैमिली हो सकती है या फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं, कि किसी की वजह से तो कोई थर्ड पार्टी इशू जरूर है आपके रिश्ते में, जिसकी वजह से ये ब्रेकअप हुआ है और इसी की वजह से आपने दूरियां बना ली है सबसे। अब आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं रहा है और आप बहुत दुखी लग रहे हैं। टॉरस राशि तो बहुत दुखी लग रही है। वही मैं सोचूं कि फर्स्ट कार्ड ही आपका ऐसा निकला है जिसमें आप बहुत सैड दिख रहे हो, गुस्से वाली एनर्जी दिख रही है। अभी आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप हैंग हो गए हो, अब आप उस एनर्जी से निकलना नहीं चाह रहे हो, अब स्टक हो गए उस एनर्जी में। तो आपको उस एनर्जी से तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप उस एनर्जी में रहोगे तो फिर आपको और दुख होगा। तो आपको उस एनर्जी से तो निकलना ही पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल। अगर आप उस एनर्जी से निकलो, थोड़ा लाइफ एक्सप्लोर करो, तो शायद आप उस एनर्जी से जल्दी निकल पाओगे। अपना ध्यान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करो, कहीं और चीज़ों में आप लगा सकते हो ताकि आप उस एनर्जी से जल्दी निकल सको। अब बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक आपका बहुत अच्छा कार्ड है, तो मैं तो टॉरस राशि से यही कहूँगी कि आप खुद देखो कितना अच्छा कार्ड आपके फ्लिप होके आया है। क्वीन ऑफ कप है बॉटम ऑफ द डेक में, उससे दिख रहा है कि ये कोई मदरली एनर्जी है। आप ये मत देखो कि किसने आपको चीट किया, क्या किया, बट आपके जो मम्मा है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके जो मम्मा है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और माँ जैसा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता। तो फिर आपको अपनी मदर की तरफ देखना चाहिए, ना कि आप डिप्रेशन में पड़े रहो, क्योंकि उनको आपको ऐसे देख के ना बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग मुझे मदरली एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपकी मम्मा को आपको ऐसे देख के बहुत दुख हो रहा है। तो आपको इस एनर्जी से निकलना होगा, अपनी मम्मी के लिए निकलना होगा, कि आप उनके लिए निकलो, क्योंकि वो आपको इस एनर्जी में नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो उनकी तरफ देखो, क्योंकि वो उनका जो प्यार है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा प्यार है, वो प्योर प्यार है, वो किसी के मतलब वो किसी ज़रूरत का प्यार नहीं है। वो आपसे मदरली है, आपके मम्मा है तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में ना रहो, क्योंकि आपको देख के वो भी बहुत दुखी होते हैं। फिर देखो, अगर आप इस एनर्जी से निकल जाते हो तो एक बहुत अच्छा इन द फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। और जो ये लव आपकी लाइफ में आ रहा है, ये हो सकता है कि इस साल तो नहीं मिलेगा, बट अगले साल की एनर्जी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है। जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, अगले साल आपकी लाइफ में दस्तक देगा। तब तक आप खुद को हील करो, और जो भी ये लाइफ पार्टनर होगा ये आपका सोलमेट होगा। मुझे लगता है कि ये आपका सोलमेट होने के बहुत चांसेस है कि आपका ये सोलमेट है और ये आपको हील भी करेगा। जैसा आप चाहते थे कि ऐसा लाइफ पार्टनर हो, तो वैसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। बस आपको इस एनर्जी से निकलना होगा। जैसे आप बंधे हुए हो ना इस एनर्जी में, तो इससे निकलोगे तो ही आपको ये सब कुछ मिलेगा। तो आई होप आपके साथ ये रेजोनेट हुआ होगा। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।